दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+P के एग्ज़ाम में अब तक पॉलिटी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी का पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया है। आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट, संसद। धन विधेयक निम्न में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? केवल लोकसभा में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर है। केवल लोकसभा में हमारा क्या होता है? धन विधेयक पेश किया जाता है। ये DSSC PRT के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपसे पूछ ले कि धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल कितने में है? धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में है। अगर आपसे यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल 117, ठीक है, इसमें क्या है कि धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदित के साथ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 117 में है। आर्टिकल 112 में क्या है? वित्तीय विवरण का उल्लेख है। मतलब जो बजट है ना, बजट के हम क्या करते हैं, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है बजट के बारे में। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संसद भारत के नागरिकों को डैश में सक्षम बनाती है और इस तरह से यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन? केवल विपक्ष द्वारा गठित करने और सत्ताधारी राजनीतिक दल के अन्य सदस्यों पर प्रभुत्व रखने की, तो ये गलत होगा। ठीक है, विशेष धार्मिक मान्यताओं को लागू करने और एक विशेष धार्मिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करने, तो ये एक विशेष विचारधारा का तो प्रचार प्रसार करेगा नहीं, धार्मिक विचारधारा का। निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार को नियंत्रित करने में संसद अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, तो ये हमारा सी सही है। सी हमारा क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए, वो सी हमारा सही है। NVS PGT के एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर पूछ ले आपसे कि आर्टिकल संसद का उल्लेख आर्टिकल कितने में था? 79 का उल्लेख, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 81 में लोकसभा का है। तो ये लाइन से आपको याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं 79 में संसद, 80 में लोकसभा और 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। इसमें क्या है? 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और उसके बाद 81 में लोकसभा। तो ऊपर से नीचे की तरफ संसद, राज्यसभा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप ऐसे याद आता है, एक ट्रिक है सरला, तो सरला से भी याद रखते हैं। सरला का क्या हो गया? संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये तो सभी को पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीटें सर्वाधिक हैं? तो इसमें पूछा गया कि किस राज्य में विधानसभा की सीटें सर्वाधिक हैं? तो इसमें आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में कितना है? 175 है, जबकि हरियाणा में 90, अरुणाचल प्रदेश में 60, छत्तीसगढ़ में 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का उल्लेख है और आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। आर्टिकल 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है और 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित 2022 16वां उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के संदर्भ में निम्न
कथनों पर विचार कीजिए। इस निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा के महासचिव थे। ठीक है। कुल 780 मतदाता वोट देने के पात्र थे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे ने श्री जगदीश धनखड़ के निर्वाचन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें सी, इसमें हमारा राइट आंसर है। कौन सा? ए और सी। ए और सी देख लेते। तो देखो ए और सी में क्या है कि इसमें दिया है कि कुल 780 मतदाता वोट देने के पात्र थे। तो ये इसमें गलत है। ठीक है, बी 780 नहीं है। ठीक है। तो हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन डीएसएससी में बहुत कम पूछे जाते हैं। डीएसएससी में ज़्यादा करके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे जल्दी हो जाए आपका। ठीक है, टाइम बहुत कम रहता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। ये भी एनवीएस टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसे संसद का सदस्य तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा गलत है। उसे एकल हस्तांतरणीय मतों का उपयोग करके अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता हो। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा राइट आंसर है। बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो आर्टिकल 63 में हमने देख लिया था कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में क्या था कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूची में कौन सभा का सदस्य न होते हुए भी पीठासीन अधिकारी के रूप में, पीठासीन नहीं आप होगा, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो पीठासीन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये सभा का सदस्य मतलब सदस्य न होते हुए भी क्या करता है? पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि यह राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? तो राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वो भारत के राष्ट्रपति के अधीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है और उसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछ ले कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में कौन है? एनके सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपसे पूछ ले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्विरोध चुने जाने वाले निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। पहले महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डैश डैश को भंग कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा है? राष्ट्रपति किसको भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल कितने के तहत? 85 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? भारत संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के गृह मंत्री के पास है? नहीं, गृह मंत्री के पास क्यों होगा भाई? भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास तो होती है। ये हमारा बी राइट आंसर है। ठीक है। सी में क्या है? देखो भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होती है। नहीं, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राज्यसभा के सभापति के पास होती है। ये भी नहीं है। तो राष्ट्रपति की बात है। बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो बी को हम देख लेते हैं यहाँ पे, बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वसेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वसेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से आर्टिकल अगर पूछ ले आर्टिकल 53 के 2 में के अनुसार राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति और कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। अभी हमने देखा था किसको, नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। भारत के 6वें राष्ट्रपति थे ये, ठीक है, 6ठे राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल था 1977 से लेकर 1982 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अवधि में भारत के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन कब, 1962 से 1967 तक थे। ये DSSB फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल वो काल होता है जब बहुत ही सर्वाधिक महत्व के प्रश्नों को उठाया जाता है, ठीक है। तो बी हमारा इसमें राइट आंसर है। जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शून्यकाल। और ये हमारा 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे शून्यकाल के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे है, चूँकि यह लगभग 12 बजे दोपहर से शुरू होता है, इसलिए इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। भाई कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो पहले विधेयक हमारा धन विधेयक कहाँ से स्टार्ट होता है, लोकसभा से। तो लोकसभा अध्यक्ष ही बताइएगा ना कि धन विधेयक है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 मैंने पहले बता दिया था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं कहलाता है, तो आर्टिकल 110 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के बीच समय अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष 2 सदस्यों को मनोनीत करें। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, तो एंग्लो इंडियन, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। देखो ये DSSB हेड कांस्टेबल में पूछा गया था, KVS PRT में पूछा गया है। आर्टिकल कितने के तहत है, आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और 104वां जो संविधान संशोधन अभी हुआ है वर्तमान में, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, ये मैंने बताया था। तो आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल कितने के तहत 331 याद रखना है और आर्टिकल संविधान संशोधन 104 याद रखना है कि इसके द्वारा खत्म कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो दिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन किस वर्ष 1967 से 1969 की अवधि के में भारत के राष्ट्रपति रहे थे, तो कौन रहे थे भारत के राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये इनका जो कार्यकाल था 1967 से 1969 तक ही रहा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से भारत की किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हो गई थी, तो कार्यकाल में हो गई थी, कौन से राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इनकी जो मृत्यु क्या हुई थी कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में, तो लोकसभा का जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में था तो उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते थे, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें संसद और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आर्टिकल कितने में उल्लेख है? आर्टिकल 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति का किसके पदेन अध्यक्ष है? उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति के अध्यक्ष होना जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डैश डैश को भंग कर सकता था, वही है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं होता, तो लोकसभा को ही भंग करेगा। आर्टिकल कितने के तहत? 85 के तहत। संसद के सत्रावसान और विघटन की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो स्नातक, 12th 10th कोई योग्यता नहीं चाहिए, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डैश के अध्यक्ष थे डैश। तो इसमें पूछा गया पीवी संगमा पहली लोकसभा नहीं, गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा के। तो ये हमारा बी सही है। जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना चाहिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किसका है? यूपी के बाद महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में से कितने हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या? 48। यूपी में कितनी है? 80। बिहार में 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552। ऑप्शन नंबर सी अधिकतम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा का स्पीकर करता है अध्यक्षता। हालांकि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल कितने के तहत? 108 के तहत। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो संसद के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के उपसभापति हैं? तो राज्यसभा का उपसभापति ये उस समय का बहुत पहला क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था, तो इसे हमें याद नहीं करना है। हालांकि अभी पूछ ले कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन थे, तो वर्तमान में कौन है, ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? अभी हरिवंश नारायण सिंह है जो उपसभापति है। सभापति पूछ ले तो सभापति आपको पता है कौन है? जगदीप धनखड़ है राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नोत्तर काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्यसभा के संसद का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के संसद का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कौन राज्यसभा का अध्यक्ष है भी है। तो मतलब कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, उपराष्ट्रपति ही होगा। बी राज्यसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 64 के तहत राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सभापति हो सकता है, तो होता है, तो ये दिया गया है इसमें आर्टिकल 64 में। तो चलिए ये भी आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट लेजिस्लेटिव राज्य विधानमंडल के क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।